हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan 19 पाई बाय 3। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan 19 पाई बाय 3 की वैल्यू को निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम आसानी से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, tan 19 पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो पाई की जगह पे मैं 180 लिख लूंगा अपॉन में 3। तो हमारे पास क्वेश्चन में था tan 19 पाई बाय 3। चलिए एक बार हम पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। tan 19 पाई बाय 3, तो पाई कितना होता है 180 डिग्री, तो पाई रेडियंस की जगह पे मैं 180 लिख लूंगा। 180 में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्वेश्चन और इजी लगेगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 6 में किया था। तो इसकी कटिंग करने के बाद 60, 19 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास एंगल बन जाएगा tan 1140। तो हमें वैल्यू निकालनी थी 19 पाई बाय 3 की। 19 पाई बाय 3 का मतलब है tan 1140 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये जो एंगल है यहां पर, ये कितना है, ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो जब भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो किस तरीके से करना है वो हम क्वेश्चन नंबर 7 और 6 में डिस्कस कर चुके हैं। यहां फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं। तो एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 90 से। तो 90 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन 12 आ जाएगा और रिमाइंडर जो है वो 60 आ जाएगा। तो tan 1140 को क्या लिखेंगे हम, tan 90 मल्टीप्लाई 12, 90 मल्टीप्लाई 12 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 60। तो 1140 को मैंने लिख दिया 90 मल्टीप्लाई 12 प्लस में रिमाइंडर, क्योंकि 1140 ही आएगा अगर आप 90 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और 60 उसमें ऐड कर देते हैं। तो 1140 को हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद क्या देखना है आपको कि ये जो 90 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ओड नंबर है या इवन नंबर है। तो ये कैसा नंबर है, ये ओड नंबर, सॉरी इवन नंबर है। तो जब भी इवन नंबर रहेगा तो tan का tan ही लिखना है आपने। तो यहां पे लिख दिया मैंने tan। अगर यहां पे ओड होता तो tan का कोट बन जाता, और यहां पे अब आप 60 डिग्री साथ में उतारते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर यहां पे इवन नंबर है तो ये एज इट इज यहां पे क्या हो जाएगा, tan वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और यहां पे जो भी होगा उसको साथ में आपने लिख देना है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि इसके सामने साइन क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। इसको कैसे देखेंगे, यहां पे आपको क्वाड्रेंट्स बनाने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 मल्टीप्लाई 12 मतलब 90 डिग्री का एक क्वाड्रेंट होता है। तो 12 का मतलब ये है कि आपको 12 क्वाड्रेंट्स में जाने हैं। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पहुंच गए हम। प्लस है यहां पर, प्लस का मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे हम यहां पहुंच जाएंगे। यानी कि किस क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट। फर्स्ट में क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी। तो फर्स्ट
क्वाड्रेंट में ऑल सभी की सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो ये tan भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो ये आपका आंसर आ गया tan 60 का √3। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वैल्यू निकालनी है साइन -11π/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे, बस इसमें अलग क्या है कि इसमें हमें एंगल में माइनस भी दिया हुआ है, तो आपको डरना नहीं है, माइनस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। हम क्वेश्चन को तब भी आसानी से सोल्व कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप पाई की जगह पर 180 डिग्री लिखेंगे। तो जहां आपको पाई दिखाई दे रहा है वहां पे 180 डिग्री अपॉन 3, इसकी कटिंग करने के बाद ये बन जाएगा 60। तो साइन -11 × 60 -660। तो हमें वैल्यू निकालनी थी साइन -11π/3 की, और इसका मतलब है हमें वैल्यू निकालनी है साइन -660 की। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये जो हमें एंगल दिया है ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसको 90 से डिवाइड कर लेना है। तो 660 को हम 90 से डिवाइड करेंगे पहले। तो 90 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्वोशिएंट 7 आएगा और रिमाइंडर 30 आएगा। तो हम क्या करेंगे यहां पे साइन माइनस, अब 660 को हम लिख सकते हैं कैसे, इस माइनस को आपने वैसे का वैसे रखना है, इसको नहीं छेड़ना। 660 को मैं लिख सकता हूं 90 × 7, इसको और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है और उसमें रिमाइंडर जोड़ देना है। तो मैंने आपको क्या बताया, 660 था, इसको क्या किया हमने 90 × 7 प्लस में रिमाइंडर। उसके बाद यहां पे अगर ओड नंबर आता है तो साइन बदल जाएगा कोस में, तो साइन की जगह पे मैं लिख दूंगा कोस, और ये जो यहां पे होता है वो आ जाएगा साथ में 30 डिग्री। अब इसके सामने प्लस आएगा या माइनस, वो कौन डिसाइड करेगा, वो हम क्वाड्रेंट से देखेंगे। तो चलिए क्वाड्रेंट्स बनाते हैं और देखते हैं साइन प्लस आता है या माइनस आता है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। 90 × 7, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो यहां कितने क्वाड्रेंट्स घूमना है हमें, 7 क्वाड्रेंट्स घूमना है, 7 क्वाड्रेंट्स में चक्कर मारना है। माइनस ये बताता है कि आपको इस बार एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज घूमना है। पहले हम क्या करते थे, यहां से एंगल नापना शुरू करते थे, ऐसे घूमते थे, लेकिन हमें इस बार ऐसे नहीं नीचे की तरफ से शुरू करना है। तो पहले यहां से जाएंगे एक राउंड, एक क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, हमें कितना घूमना है 7। उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 7 हो गया। 7 के बाद आपको प्लस दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा जैसे हम चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, बस थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएंगे, ये पहुंच गए यहां पे। दोबारा से देखिए, यहां पे 7 है, 7 क्वाड्रेंट घूमना है हमें, 1 2 3 4, फिर 5 6 7, 7 यहां पहुंचते हैं, प्लस था इसीलिए थोड़ा सा आगे बढ़ गए, माइनस होता तो पीछे आ जाते। तो कहां पहुंच गए, फर्स्ट में। और ये क्या कहता है, ऐड शुगर टू कॉफी।
तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो पॉजिटिव कौन होगा? ए यानी कि ऑल, सारी की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वाड्रेंट 1 में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो यहां आपने पॉजिटिव यानी कि प्लस लगा देना है। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आपको अपनी बुक में थोड़े अलग मेथड दिखेंगे, लेकिन ये वाला तरीका आपको हमेशा काम आएगा, चाहे पाई में हो आंसर, सॉरी क्वेश्चन अगर पाई में हो या डिग्री में हो, कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में आ गए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और समझ नहीं आए तो एक बार क्वेश्चन को या वीडियो को दोबारा जरूर देखिए, आई होप दोबारा आप समझ जाएंगे। और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और अगर हो सके तो हमें ये बताने की कोशिश कीजिए कि आपको वीडियो में क्या पसंद नहीं आया है। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।